तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छी होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए 24 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को लेकर के आया हूँ, जो बोर्ड एग्जाम पे बेस्ड है। आपको बोर्ड एग्जाम में बुक से जो है वो 24 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बुक के सारे चैप्टर से 24 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा आप लोग, ताकि आप लोगों को ये समझ में आ सके कि बोर्ड एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है और आप कितना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप ज़रूर जो है सो वीडियो के अंत में बताएगा कि आपने इस 24 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं 2021 में और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए मैं इंग्लिश 100 मार्क्स और हिंदी 100 मार्क्स का स्टडी मटेरियल तैयार किया हूं, जो आपको पीडीएफ के रूप में मिलने वाला है। अगर आप इस नोट से तैयारी करते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आप अच्छा खासा नंबर लेकर के आ सकते हैं। और इस नोट्स को पढ़ने के बाद आपको किसी भी तरह के नोट्स या गेस पेपर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 180 रुपया पे करना होगा। इंग्लिश का चार्ज 100 रुपया और हिंदी का 80 रुपया है। आप हमें 8083216409 पे पेटीएम या फ़ोन पे या गूगल पे से पेमेंट कर सकते हैं और उस पेमेंट का फ़ोटो लेकर के व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। व्हाट्सएप पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। यही है व्हाट्सएप नंबर 8083216409। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है मार्टिन लूथर आस्क्स नेग्रोज टू फॉलो दी पाथ डैश ऑफ, यानी कि मार्टिन लूथर किंग जो है वो नेग्रोज से कहा था कि आपको कौन सा रास्ता जो है सो फॉलो करना है, नन वायलेंस का। यानी कि ये जो क्वेश्चन लिया गया आई हैव अ ड्रीम से, और आई हैव अ ड्रीम आप लोग जानते हैं किस तरह का चैप्टर है, एक आंदोलन, एक स्पीच है। और उस स्पीच में ये बात कही गई थी मार्टिन लूथर किंग के द्वारा कि अगर हम लोग आज़ादी चाहते हैं और अपने मकसद में कामयाब होना चाहते हैं तो हम लोगों को नन वायलेंस का रास्ता अपनाना होगा, वायलेंस का नहीं है ना, अहिंसा का रास्ता, हिंसा वाला नहीं, अहिंसा अपनाना होगा। क्योंकि मार्टिन लूथर किंग भी जो है सो वो किससे प्रभावित थे, महात्मा गांधी से थे। चलिए अगला क्वेश्चन है सेबेज हॉबी ऑफ वाज कलेक्टिंग डैश, यानी कि सेबे की जो हॉबी थी, सेबे का जो शौक था वो क्या चीज़ का था। तो वो उनका शौक जो था वो गॉड्स को इकट्ठा करना, यानी कि तुम्बा को इकट्ठा करना। द आर्टिस्ट से ये क्वेश्चन है, शायद आप लोग चैप्टर भी पढ़ चुके होंगे, बहुत ही अच्छी कहानी है। तो सेबे का शौक ही था तुम्बा को इकट्ठा करना। अगला क्वेश्चन है द अर्थ इज डैश, द अर्थ जो है सो क्या है, ड्रामा है, पोइट्री है, शॉर्ट स्टोरी है या एस्से है। तो द अर्थ जो है ना सो क्या है, शॉर्ट स्टोरी है। तो सही आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए मैरिज प्रपोजल इज रिटन बाय, ए मैरिज प्रपोजल किनके द्वारा लिखा गया हुआ, बहुत ही अच्छी कहानी है, एक ड्रामा है। तो ये जो चैप्टर लिखा गया हुआ किनके द्वारा, एंटन चेखोव के द्वारा। तो सही आंसर ए होगा। आप लोग बताते चलेंगे अंत में जो है ना सो कितना क्वेश्चन आप लोग सॉल्व किए 24 में से। सेबे लिव्ड इन डैश टाउन, यानी कि सेबे जो है सो कौन से शहर में रहा करता था, और ये क्वेश्चन भी आपको द आर्टिस्ट से ही है। तो सेबे जो है सो हार्वर्ड टाउन में जो है सो रहा करता था। तो सही आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है द पोएटिस बेग्स फॉर डैश फ्रॉम द स्ट्रेंजर, यानी कि ये जो क्वेश्चन लिया गया हुआ है ये माई ग्रैंड मदर हाउस से लिया गया, और यहाँ पे लिखा रहेगा कमला दास लिखा हुआ रहेगा, पोएटिस नहीं लिखा होगा। तो कमला दास ने क्या मांगने के लिए, कौन सी चीज़ मांगने के लिए हर एक स्ट्रेंजर के पास, अजनबी के पास गई। और यहाँ पे जो है सो चैप्टर में डिफाइन किया गया हुआ कि कमला दास जो है वो हर एक अजनबी के दरवाजे पे जाकर के वो चीज़ मांगा करती थी। वो चीज़ कौन सा था, लव, यानी कि प्यार। और वो प्यार जो उसको दादी माँ से मिला करता था, जब वो दादी माँ के घर पे जो रहती थी, तो जो दादी माँ से उनको प्यार मिला करता था, उस प्यार को वो पाने के लिए हर एक अजनबी के दरवाजे पे जाकर के वो प्यार की भीख मांगती थी, लेकिन उनको वो प्यार नहीं मिल सका। तो सही आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डैश वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का रोल मॉडल कौन थे। तो वो है डॉक्टर राधा कृष्णन। तो सही आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ए डैश इज मेंशन्ड इन द पोयम स्नेक, यानी कि स्नेक जो चैप्टर है उस चैप्टर में किस पेड़ के बारे में बात की गई है। तो कैरोब ट्री के बारे में, यानी कि सही आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। तो आपको बी पे टिक लगा देना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द स्नेक
लुक्ड द पोएट डैश, यानी कि स्नेक जो है वो पोएट की तरफ कैसे देखा, हैप्पीली देखा या वैगली देखा। तो यहाँ पे सही आंसर जो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, वैगली, यानी कि साफ तौर पे जो नहीं देखा। और यहाँ पे यूज़ किया गया कि जिस तरह से जानवर पानी पीता और पानी पीने के बाद अपने चेहरे को, सर को ऊपर लेकर के जाता है ताकि पानी पूरी लॉन्ग बॉडी में चला जाए, उसी तरह से वो जो स्नेक था, सांप था, वो अपने चेहरे को ऊपर लेके गया, ये हेड को, सर को, ताकि उसके लॉन्ग बॉडी में पानी जा सके। तो उसी झलक में थोड़ी सी जो है नज़र किस तरफ पहुंची, पोएट की तरफ, लेकिन स्पष्ट तौर पे, साफ तौर पे जैसे पोएट को सांप नहीं देख पाया। ए मैरिज प्रपोजल इज डैश एक्ट प्ले, तो ए मैरिज प्रपोजल जो है सो 1 एक्ट प्ले है, तो सही आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। मनोहर मलगवानकर इज एन राइटर, मनोहर मलगवानकर कौन से राइटर है, तो ये इंडो एंग्लियन राइटर है, तो सही आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। पापा प्लीज टेल दिस जेंटलमैन whom the dash belong to us, our और him, यानी कि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो मैरिज प्रपोजल से लिया गया हुआ। यहाँ पे जो नटालिया है वो नटालिया अपने पिताजी से सवाल करती है कि पिता आप बताइए कि ये जो हमारा ये जो ज़मीन है, ये ज़मीन किसकी है, यानी कि जो ऑक्स मैडो है ये किन की है, हमारी है या फिर जो है सो इस बंदे की। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्स मेडो, जो है ऑक्स मेडो के बारे में बात हो रही थी। इम्मा इज रिटन बाय, इम्मा जो किन के द्वारा लिखा गया है, ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश से क्वेश्चन है। तो इम्मा जो लिखा गया हुआ वो जेन ऑस्टन के द्वारा, तो सही आंसर जो है बी हो जाएगा। द ओल्ड मैन एंड द सी इज रिटन बाय, ओल्ड मैन एंड सी जो है ये किन के द्वारा लिखी गई है, तो ये अर्नेस्ट हेमिंगवे के द्वारा लिखी गई है, तो सही आंसर ए हो जाएगा। पिक विथ पेपर्स इज रिटन बाय, पिक विथ पेपर नहीं बल्कि पिक विक है कि नहीं, WICH है, पिक विथ के होगा यहाँ पे ना, PICK, पिक विक पेपर्स इज रिटन बाय, तो ये जो लिखा गया वो चार्ल्स डिकेंस के द्वारा, तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। वार एंड पीस इज रिटन बाय, तो ये लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा। और ये 4-5 नंबर का हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए इसको अच्छे से याद कर लीजिए। बहुत सारा नाम है जो आपको नोट्स में सब कुछ जैसो मिल जाएगा, उस नोट्स को आप लोग ज़रूर खरीद लीजिए। कॉमेडी इज अ टाइप ऑफ डैश, कॉमेडी जो किसका प्रकार है, तो कॉमेडी जो किसका प्रकार है, ड्रामा का, तो सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है द पीरियड फ्रॉम डैश टू 1066 AD इज कॉल्ड द ओल्ड इंग्लिश, यानी कि 1066 से कौन से पीरियड से ये यहाँ पे 1066 से तक जो है जो इंग्लिश जो बोली गई वो कौन सी इंग्लिश कहलाती है। तो यानी कि 450 ईस्वी से लेकर के 1066 तक जो इंग्लिश बोली गई थी उसको हम लोग ओल्ड इंग्लिश कहते हैं। 3 पीरियड में बांटा गया हुआ, ओल्ड, मिडिल और मॉडर्न, जो और अभी हम लोग जैसो मॉडर्न इंग्लिश में है, मॉडर्न इंग्लिश हम लोग जैसो बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज कंपोज्ड बाय, तो आप सब जानते होंगे जॉन डन, यानी कि ए हो जाएगा। ऑटम इज अ सीजन ऑफ मेलोडैस, तो ऑटम सीजन किस चीज़ का है, फ्रूटफुलनेस का, तो सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड इज फ्रॉम, ये लाइन कहाँ से लिया गया हुआ है, तो आपको ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, सही आंसर सी हो जाएगा। शिगा नोया इज डैश राइटर, शिगा नोया कौन से राइटर हैं, तो ये जापान के, तो सही आंसर जापानीज हो जाएगा, यानी कि सी। इंडीमियन एंड हाइपेरियन आर रिटन बाय, तो ये किताब जो लिखी गई किनके द्वारा, जॉन किट्स के द्वारा, तो सही आंसर जो है बी हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है नर्स फ्लावर्स विल नॉट लास्ट इज फ्रॉम, ये कहाँ से लिया गया हुआ है, तो ये जो आपको लिया गया हुआ नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट से, तो सही आंसर जो है सी हो जाएगा। तो ये 24 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप लोग जरूर बताइए कि आप कितने क्वेश्चन का सही जवाब दे पाए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।